बता दूं, आपके कर्मों से आपको इसी धरती पर स्वर्ग और नरक का आभास हो जाता है। इसी धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर नरक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको स्वर्ग के 4 लक्षण और नरक के 4 लक्षण बताऊंगी, बता दूंगी। आप लोग पता लगा लेना कि आप स्वर्ग में जी रहे हो कि नरक में, ठीक है। तो पहले किसका लक्षण बताऊं, नरक के कि स्वर्ग के? नहीं, पहले नरक के लक्षण सुन लीजिए। इसके बाद कभी भी कोई गड़बड़ खबर होती है तो पहले सुन लो, उसके बाद अच्छी वाली का प्रभाव बना रहेगा। तो महाराज, आज मैं आपको नरक के 4 लक्षण बताती हूँ। कौन कौन नरक में जी रहा है मुझे नहीं पता, लक्षण बता रहे, बीमारी का पता लगा लेना आपने। तो नरक का 4 लक्षण है। कौन कौन सा, कैसे जानो कि आप नरक में जी रहे हो? पहला लक्षण है मैले कपड़े। मैले कपड़े कर्ज से, मैले कपड़े कर्ज से, घर कलिहारिनी नारी। अब बच्चे जब हो नालायक तो नरक के लाछन चार। मैले कपड़े कर्ज सिर, घर कलिहारिनी नारी। 4 लक्षण समझ में आ रही बात? मैले कपड़े करते क्या हुआ, कार्य करते समय कपड़े गंदे हो जाते, कोई बातें, पर कुछ लोग की आदत होती गंदगी में पड़े रहने की। कुछ तो ऐसे ऐसे महानुभाव 1 महीने तक नहाते नहीं, जब तक अगला बगल वाला ना कह दे भैया नहा लिया करो, तब बगल बैठा करो, तब तक उनके देह पर पानी ना पड़े। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। बीमारी कोई समस्या है, ठंड का समय एक बार समझ में आता, पर कुछ लोगों को गंदगी में पड़े होने की आदत होती है, स्वच्छता नहीं होती। तो जो अस्वच्छता में जी रहे समझो वो नरक में जी रहे। सदैव मैले कपड़े पहने रहे, नाखून बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े, कोई केयर नहीं, ऐसे घूम रहे पागलों की तरह, वो नरक में जी रहे। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा कर्ज सिर। कहते हैं जो किसी का कर्जदार होता है वो पराधीन होता है, परतंत्र होता है। और पराधीन सपने हो सुख नहीं। आपने किसी से पैसा लिया उधार तो आपको टेंशन बनी रहती है, इसको देना है, उसको देना है पैसा। जब तक नहीं दिए रहते तो टेंशन बनी रहती है। अच्छा, कर्जा होता है कैसे है? कभी मान लीजिए बेटी का विवाह है, कोई बीमारी हो गई, कोई अकाल काम पड़ गया, आकस्मिक कोई समस्या आ गई तो किसी ने ले लिया, ठीक है, उधार। पर कुछ लोग महाराज शौक में भी उधार लेते हैं। कैसे? अगर पड़ोसी के यहाँ जलेबी आ रही तो आएगी, हमारे यहाँ चाहे कर्जा लेकर आएगी, आएगी जरूर, चाहे दानी बेच कर आएगी, लेकिन अगर पड़ोसी खा रहा है तो हम भी खाएंगे। स्थिति परिस्थिति को नहीं देखते, बराबरी होनी चाहिए। ऐसे में भी लोग कर्जदार हो जाते हैं। तो कर्जा तो मान लो महाराज संसार में सब, ये तो एक व्यवहार है, ले दे करके काम लोग करते रहते हैं, पर ऐसा कोई कर्जा जो जीवन भर उतार ही ना पाओ और आपको विवश होना पड़े, मुंह छिपाना पड़े, तो ऐसे कर्जे में अगर हो जो कर्जा उतर नहीं रहा है तो समझो आप नरक में जी रहे हैं। तीसरा लक्षण घर कलिहारिनी नारी। कलाकारिणी नारियां जिस घर में है, कैसी नारियां? जो घर में स्वच्छता न रखे, बिना स्नान किए भोजन बनाए, और रसोई में चप्पल पहन करके। कुछ नारियों को मैंने देखा हमारा, जो चप्पलें घर में इस्तेमाल हो रही है, प्रयोग हो रही है, वही पहनकर घुस जाएंगे रसोई में। कोई साफ सफाई नहीं, घर पड़ा हुआ है गंदा, कूड़े का ढेर लगा है, पर लिपस्टिक लग गई, बढ़िया मेकअप करके बाहर खड़ी हो गई। उनके घर क्या हो रहा है, उनके घर क्या हो रहा है, पंचोरा कर रही हैं। ऐसी नारियां कलहकारिणी नारियां हैं। मैं आप लोग की बात नहीं कर रही, आप लोग बिल्कुल अपने पर मत लेना, आपकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। आप लोग बहुत अच्छी हैं। ऐसे कुछ माताएं दिख जाती हैं, भाई मैं उनकी बात कर रही हूँ। पूजा पाठ कोई मतलब नहीं, बड़ों का कोई सम्मान नहीं। सास अगर बोल दे तो छाती पर दौड़ करके भद्रकाली की तरह चढ़ जाए, बोला कैसे तुमने? ससुर बोल दे तो बराबर जुबान लड़ाए। ऐसी नारियां कलाकारिणी नारियां हैं। पति की आमदनी मान लो कम है, कोई समस्या चल रही, जॉब छूट गई है, खेती गड़बड़ हो गई, तो पति को हमेशा सुनाती रही, तुमने मेरा तो कर्म फोड़ दिया, तुमने सत्यानाश करके रख दिया, कहां से तुम्हारे पल्ले में बद गई, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। बात बात में पति को कोसे बिना गलती के। तो ऐसी नारियां कलाकारिणी नारियां हैं।
पति फोन करे कि आज शाम को 2-4 लोग और आएंगे, थोड़ा भोजन बढ़ा के बना ले। तो बाप के नौकर हूं, यही करते रहूंगी, चूल्हा चौकी करते रहूंगी, मैं मुझसे नहीं होगा, मेरा सर दर्द कर रहा है। ऐसे जवाब जो माताएं दे, हमेशा क्लेश करे घर में, दूसरे के बच्चों को देखकर ईर्ष्या करे, दूसरों का बुरा सोचे, घर घर लड़ाई लगवाए, चुगली करे, ऐसी नारियां जो होती हैं वो कलहकारिणी नारियां होती हैं। तीसरा लक्षण था भैया। और चौथा क्या है? जब औलाद नालायक हो। बाप बेटे से पूछे इतनी रात कहां गए थे? बेटा बोले तुमसे मतलब, तुमसे मतलब, बड़े हो गए, चाहे जहां आए जाए, समझो नरक में जी रहे। 4 लक्षण पता चल गए। जब बच्चा मदिरा पी कर आए, पिता पूछे कि ये क्या किया है? बेटा बोले आपके लिए भी बना दूं पैग, आपके लिए भी बना दूं, आप भी पिएंगे। महाराज जैसे कलयुगी संतान है, तो ऐसे बच्चे जिस घर में हैं तो समझो वो नरक में जी रहा है। ये नरक के लक्षण थे। अब हम आपको स्वर्ग का लक्षण बताते हैं। स्वर्ग का लक्षण सुनना चाहते हैं? सब बड़े परेशान है स्वर्ग का लक्षण सुनने के लिए। चलिए आपको स्वर्ग के 4 लक्षण बताते हैं। 4 लक्षण स्वर्ग के हैं। कल्याण पेश कर रहे हैं 4 लेवल एश्योरेंस। 4 लक्षण स्वर्ग के हैं। अन्न पुराना घी नया, अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नारी। अब बच्चे जब हो लायक तो स्वर्ग के लक्षण 4। अन्न पुराना मतलब सदैव अन्न से भंडार भरा रहे, घर में अन्न की, अनाज की कमी ना हो, 1-1 किलो राशन ना मंगवाना पड़े, पुराना रखा रहे, नया आ जाए तो समझो आप स्वर्ग में जी रहे। अन्न पुराना, घी नया। घी नया मतलब घी सबके घर महाराज अब इस महंगाई में सबके यहाँ तो बड़ी मुश्किल है। जो गाय भैंस पालते हैं वो खा सकते हैं घी, या जिनके सामर्थ्य भाई वो बाजार से बढ़िया घी ले सकते हैं। हर कोई घी जैसी नहीं खा पाता है, या तो हम जैसे लोग खा लेते हैं। जहाँ पे गए कमेटी वाले बढ़िया 1-2 किलो घी ला कर देते हैं, देवी जी को रोटी में लगा कर पाइएगा, बढ़िया हलवा पाइएगा। उसर करे ना बंजर जाए, बैठे बैठे हलवा खाए, जैसे हम जैसे लोग खा सकते हैं। देखिए भाई आपकी बात कर रहे हैं तो अपने को भी हम छोड़ेंगे नहीं, अपनी भी बात करेंगे। हमारे महाराज जी को घी बहुत पसंद है। हाँ, घी के बिना भोजन नहीं करते हैं। और भगवान की कृपा ऐसी है कि घर में घी हमेशा रहता है, कमी नहीं पड़ती है। क्योंकि जब खाने वाले घर में है और घी के बिना काम ही ना चले तो वो तो एक्स्ट्रा स्टॉक रखना ही पड़ता है। तो महाराज ये भी स्वर्ग का एक लक्षण है कि भाई घर में किसी चीज की कमी नहीं है। दूसरा लक्षण क्या है? तीसरा, घर सतवंती नारी। सतवंती नारी का मतलब ऐसी नारी जो सुशील हो, बातचीत भी इतने प्रेम से करे कि सुन करके मन खुश हो जाए। ऐसी वाणी हो कि कितना भी क्रोध लगा रहे, अगर मैया बात कर ले तो सारा दुख दूर हो जाए। ऐसी सुंदर वाणी हो। महाराज एक बात है, वाणी की बात आई तो वाणी ऐसी होनी चाहिए कि जो मृदुल हो, मधुर हो, जिसको सुनकर कानों को शांति मिले, है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना हम ऐसी वाणी बोलेंगे कि तुम भाग जाओगे। जैसे कहा गया हमारे यहाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर कुछ लोग कहते हैं ना ना ऐसी वाणी बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। प्रेम से बोलो रामलला सरकार की। तो वाणी मधुर हो। अगर कोई कुछ कहता है तो उसको हंस करके टाल दे, छोटी मोटी बात पर पहाड़ ना खड़ा कर दे। हर छोटी छोटी शिकायत मायके फोन करके ना बताए मेरे घर में आज ऐसा हुआ वैसा हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर पति की परिस्थिति गड़बड़ है उस समय थोड़ा कंप्रोमाइज करना सीखे। पड़ोसन ले आई 2500 की साड़ी, अब पति से झगड़ा ना कर लो। अगर पति कहे भी कि भाई देखो त्योहार है, हम इस समय आपके लिए वस्त्र नहीं ला पा रहे, व्यवस्था है, तो कह दो कि अरे कोई बात नहीं, इतनी सारी तो अलमारी में भरी है, काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलो कि अगले को भी
बुरा ना लगे, अगला भी सोचे धन्य है ऐसी नारी पा करके हम तर गए। सास ससुर की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करे, बड़ों का कहना माने, स्वच्छता रखे घर में। नारी कौन है? घर की लक्ष्मी होती है। नारी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। एक नारी चाहे तो पूरे परिवार को बना दे, और एक नारी चाहे तो पूरे परिवार में महाभारत करवा दे, झगड़ा करवा दे। तो नारियों का स्वभाव कैसा होना चाहिए? अरे नारियों को तो प्रेम की मूर्ति कहा गया है, त्याग की मूर्ति कहा गया है। जितनी सहनशीलता माताओं में होती है, 10 बातें सुन करके भी जो मुस्कुराए वो होती है नारी। और महाराज एक बात मैं निवेदन करूं, हमारे समाज में कहा जाता है कि नारियों को पति का सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक नारी भी चाहती है भले ही 2 रोटी कम मिले पर मेरे पति से मुझे सम्मान मिले।